नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 9 साल में किसी भी फिल्म निर्माता, फिल्म के डायरेक्टर और किसी भी एक्टर का हिम्मत नहीं हुआ कि सरकार का विरोध कर सके। पहले फिल्म बनता था गंगा जल, राजनीतिक। प्रकाश झा बिहार के समाजवादी नेताओं को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाते थे। और भी राजनीतिक मुद्दे पर कई फिल्में आई। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी। जब सरकार 2014 से पहले थी तो सरकार के आलोचना में भी फिल्म बनता था, लेख लिखे जाते थे। 14 के बाद बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े निर्माता, बड़े बड़े एक्टर ने सरकार से समझौता कर लिया, सरकार की गुलामी पसंद कर लिया और लोगों के ज़रूरत, लोगों के मसले, लोगों के मुद्दे को न फिल्म उठाया और मीडिया तो पहले से ही गुलाम हो गई। 14 के बाद मीडिया गुलाम हो गई। 2024 के बाद अगर सरकार बदलता है, अगर यही मीडिया सच भी बोलेगा, इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर का व्यूअरशिप देखिए, मिलियन में लोग देखते हैं। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, तमाम गोदी मीडिया के एंकर को लोग देखना बंद कर दिए, खारिज कर दिए। जब कश्मीर फाइल फिल्म बनी, जब केरला स्टोर फिल्म बनी, जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बना मनमोहन सिंह पर, तो मोदी सरकार उस फिल्म का प्रचार किया। तमाम अंधभक्त उसके प्रचार में कूद गए। कई फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया, सरकार प्रमोशन में कूद गई, लेकिन फिल्म नहीं चला। गदर 2 फिल्म को सरकार ने प्रमोट किया, लेकिन जब सरकार से सवाल पूछा गया और फिल्म का नाम जवान, एक्टर शाहरुख खान, एक दिन में 130 करोड़ रुपया कमाई किया। 200 करोड़ रुपया 4 दिन में ये मूवी कलेक्शन कर लिया। 200 करोड़ पार हो गया, 4 दिन से ज़्यादा हो गया। तो क्या ज़्यादातर लोग सरकार से परेशान हैं, सरकार के रवैया से दुखी है, इसीलिए इस फिल्म को अपार सफलता मिल रही है, इसीलिए फिल्म इतना कमाई कर रहा है। इटली कुमार, पेरियार की धरती, तमिलनाडु से आते हैं, फिल्म के डायरेक्टर। पहले भी जो भी फिल्म बनाए काफ़ी सफल रही। इटली कुमार ने इस फिल्म में दर्शाया, वो शाहरुख खान नहीं बोल रहे हैं, दरअसल इटली कुमार बोल रहे हैं। इटली कुमार ने दर्शाया कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में जब बच्चे मर रहे थे और ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर ने अपने तरफ से ऑक्सीजन मुहैया कराया, फिर भी उसको किस तरह से फंसाया गया। किसान का मुद्दा उठाया गया, ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, हाथ दिखा के उसमें बोला गया है कि एक कलम खरीदने जाते हैं तो खूब रगड़ रगड़ के देखते हैं, चावल को देखते हैं कि कंकर है या दाना है, ये क्या है नहीं है, इसको परखते हैं। दाल को देखते हैं, सब्जी को देखते हैं, लेकिन जिससे देश चलता है उस वोट को जब डालने जाते हैं तो आंख बंद करके आप वोट क्यों डाल देते हैं। ये इटली कुमार, बहुजन, वो 90% लोग सिस्टम में आते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके हक हुकूक को आपके हाथ तक देने का प्रयास करते हैं। जब भी आपके लिए कोई बात उठाया, उसे बदनाम कर दिया गया।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी उनका भी नाम था, और जेपी नाम जगदेव बाबू का भी था। जगदेव बाबू को किस तरह गोलियों से भून दिया गया और उनको किस तरह पेशाब पिलाया गया पानी के जगह, किस तरह सोनेलाल पटेल का हड्डी तोड़ा गया, किस तरह शरद यादव का हड्डी तोड़ा गया, किस तरह मायावती को बदनाम किया, किस तरह मुलायम सिंह को बदनाम किया, किस तरह लालू प्रसाद यादव को बदनाम किया गया। जो आपके लिए लड़ता है उसे बदनाम कर दो या फिर जेल में डाल दो। शिबू सोरेन को, लालू यादव को जेल में डाल दो। चुनाव आयोग उसी वक्त ईमानदार होता है जब लालू यादव को चुनाव हराया जाता है। चुनाव आयोग आज एकदम खड़ी है, आदेश का इंतजार कर रही है कि कब मोदी जी इशारा करे और ये चुनाव करा दे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को संदिग्ध घेरे में रखा हुआ है और ये चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तत्पर है। 90% लोगों का आवाज़ उठाने के कारण उदयनिधि का विरोध हुआ, ए राजा का विरोध हुआ। कौन लोग विरोध कर रहे हैं? 10 से 20% लोग विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग उदयनिधि के समर्थन में आ गए, ए राजा के समर्थन में आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए, राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आ गए, राजकुमार के समर्थन में आ गए। किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से क्यों नहीं हो, लेकिन आप अगर बहुजन हैं, बहुजनों का आवाज़ उठाते हैं, आपके समर्थन में लोग आएंगे। पार्टी के अंदर टूट हो रहा है, बीजेपी पार्टी के अंदर। उमा भारती ने जो बयान दिया, नितिन गडकरी ने कहा अच्छे घोड़ों को नहीं मिलता घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। कौन है ये गधा? इशारा समझिए। आपका वोट जैसे ही एक होगा वैसे ही बीजेपी के सारे हिंदुत्व धरे के धरे रह जाएंगे। वो कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं? कोई जन्म से ही क्यों आगे है और कोई जन्म से ही क्यों पीछे है? इकोनॉमी वीकर सेक्शन 15% पॉपुलेशन के आधार पर जो दिया गया, कितना लाला को उसमें नौकरी मिलता है, कायस्थ को, कितना बनिया को उसमें नौकरी मिलता है, कितना राजपूत को नौकरी मिलता है। 10 में से एक भी नौकरी इन तीनों जात को नहीं मिलता। 10 का 10 नौकरी वो 3% लोग खा रहे हैं। संख्या 3%, आरक्षण 10%। आपका संख्या ओबीसी का 62%, आपको आरक्षण 27%। आपका कोई वाइस चांसलर नहीं है, आपका कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपका कोई मीडिया में नहीं है, आपका कोई जुडिशियरी में नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम पावर सेंटर पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आईआईटी में बच्चे को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बच्चा मर जाता है, फांसी लगा के आत्महत्या करता है। कब तक पायल तन्वी, कब तक रोहित वेमुला, कब तक कार्तिक भील आपके लिए कुर्बानी देते रहेंगे? जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप सजग नहीं होंगे, दूसरा आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको खतरा नहीं है। आप बोझा ढोते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप रिक्शा चलाते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप पशु का गोबर हटाते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप ड्राइवर का काम करिए, कोई परेशानी नहीं है। आप माली का काम करिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, फिल्म में, पीएमओ ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, तमाम पावर सेंटर में जैसे ही आप घुसेंगे, आपका जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको नौकरी में जाने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में पुलिस भर्ती हुआ,
90% आबादी जिसका है उसको 514 पद पर नौकरी मिला, और जिसका 3% आबादी है उसको 519 पद पर नौकरी मिला। मैं प्रधानमंत्री का समर्थन कर दूंगा। आप कह दीजिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उस आधार से आरक्षण लागू करें। ओबीसी 62% है, उसको 62% आरक्षण दे दीजिए। हम लोग आपके साथ है, मजाल करके दिखाइए। मोहन भागवत समय समय पर बयान बदलते रहते, अब कह रहे हैं जातिगत आधार पर भेदभाव जब तक रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। 2015 में कहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। लालू यादव, नीतीश कुमार ने चुनाव हरा दिया था बिहार में। पहले जब रामचरितमानस पर विवाद हुआ, मोहन भागवत ने कहा कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। अभी कुछ दिन पहले कहे कि 2000 साल से जातियों पर अत्याचार हो रहा है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो अत्याचार खत्म कीजिए ना, अत्याचार बंद कीजिए। मना कौन किया है? जब एक बार आप भारत नाम बोल देते हैं तो प्रधानमंत्री भारत के समर्थन में कूद जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर देता है। तो आपके कहने से क्या आरक्षण नहीं देंगे? प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर तक सब जगह आरक्षण दीजिए, तब आपके साथ 90% लोग हैं। रहा बात हिंदुत्व का, हिंदुत्व अगर अपनाना है, असली हिंदू बनना है, तो तमाम डॉक्टर को कहिए कि संस्कृत में दवा लिखे, तमाम IIT में संस्कृत में पढ़ाई हो, तमाम बड़े इंस्टीट्यूट में संस्कृत में पढ़ाई हो। अमेरिका से ड्रोन खरीदना बंद कर दीजिए, खुद का फेसबुक बनाइए, खुद का यूट्यूब बनाइए, खुद का गूगल बनाइए। तमाम तरह के जितने विदेशी हथियार है इसको लाना बंद कीजिए। और चूड़ीदार पाजामा जो आप लोग पहनते हैं वो घंघरा पहनना बंद कर दिए और धोती कुर्ता पे संसद भवन जाइए। 8,500 करोड़ का जो गाड़ी चढ़ते हैं वो गाड़ी को हटाइए। अरबों खरबों के विमान पर जो उड़ते हैं उस विमान को हटाइए। वो विदेशी चश्मा हटाइए, विदेशी घड़ी हटाइए, तब जा कर के आप सच्चे भारतीय बनेंगे। खुद का बच्चा को विदेश में पढ़ा रहे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को वैदिक काल में ले जा रहे हैं, ताकि कोई आपसे सवाल न पूछे, ताकि कोई आप पर उंगली नहीं उठाए। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, जब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने गए तब सरकारी स्कूल आपने बंद किया। और जो भी संस्थान है, बड़ा बड़ा संस्थान है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसका फीस 400 गुना किया। प्राइवेट स्कूल आपने खुलवाया। किसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? वो महंगी महंगी फीस कौन देता है? वही लोग देते हैं जो इस पूरे सिस्टम पर कुंडली मार के बैठे हैं, सातों पंप पावर सेंटर पर कब्जा किया हुआ है। जगदीप धनखड़ ने कहा कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, किरण रिजिजू ने कहा कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, एक ट्राइबल कानून मंत्री कहता है कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, देश के उपराष्ट्रपति कहता है कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, देश के राष्ट्रपति कहता है कॉलेजियम सिस्टम हटाइए। हिम्मत है तो हटा दीजिए कॉलेजियम सिस्टम, बनने दीजिए सबको जज, दीजिए न्याय। अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो हकमारी करना छोड़ दीजिए, नहीं तो 2024 में आपके दिन लद गए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपसे छिटक रहा है। कितना भी पसमानदा कर लीजिए, कितना भी कमेरा कर लीजिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। कलम घस के लेता है, चावल देख के लेता है, तो वोट भी जवान फिल्म का वो डायलॉग सबके सर चढ़ के बोल रहा है, वोट अब परख के देगा आपको। और मुगालफत में मत रहिए, 2024 में आप चुनाव हारने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।